So hello everyone, I am Shalini and welcome you all to my channel. I hope you all are doing great. So कल मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था जो कि लखनऊ में होटल सेवी ग्रैंड में था। मेरा पैनल 4 था और रिपोर्टिंग टाइम 8:30 की थी। ऑल्दो मॉर्निंग शिफ्ट होने के बाद भी सारा प्रोसेस इतना स्लो था कि मैं 2:30 पे फ्री हो पाई। डीवी एंड ऑल एवरीथिंग वाज वेरी स्लो। मेरा सबसे पहले बायोमेट्रिक हुआ, फिर हमें उसी जगह एक चेयर पे बिठा दिया गया। फिर एक एक करके हमारा नाम लेके बुलाया जा रहा था टीवी के लिए। डीवी कंप्लीट कराने की थोड़ी देर बाद एक सर हमें इंटरव्यू रूम के बाहर एक छोटा सा वेटिंग एरिया था वहाँ तक ले गए। एंड देन एक बेल की साउंड आती है, उसके बाद मैं अंदर गई। गेट ओपन करते ही एक छोटा सा कॉरिडोर था। फिर पैनल मेंबर दिख रहे थे तो मैंने उनसे परमिशन ली अंदर आने के लिए। उन्होंने मुझे परमिट किया और मैं अंदर जाके चेयर के पास खड़ी हो गई। पैनल में एक फ़ीमेल थी और 4 मेल मेंबर थे। सो इन टोटल पैनल में 5 मेंबर थे। क्योंकि मैं जब अंदर गई उससे पहले ही 12 बज चुके थे, तो मैं बताना चाहूँगी उन एक्सपीरियंस को, क्योंकि मैंने भी ये बात ध्यान रखी कि मैंने उस टाइम पर गुड मॉर्निंग ना बोल करके, क्योंकि वो टाइम गुड आफ्टरनून का हो चुका था, तो मैंने वहाँ पर गुड आफ्टरनून का यूज़ किया। तो मैं चाहूँगी कि जो एक्सपीरियंस का मॉर्निंग शिफ्ट है, अगर वो उनका भी लेट होता है तो फिर वो गुड आफ्टरनून में शिफ्ट हो जाए। सो मैंने उनको गुड आफ्टरनून विश किया। उन्होंने कहा, शालिनी आप अपनी सीट ले सकती हैं। तो मैं वहाँ पर फिर बैठी। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आई हैं? तो मैंने बोला, सर मैं कानपुर से आई हूँ। उन्होंने बोला कि कानपुर के बारे में कुछ बताइए, कुछ ऐसा कुछ फ़ेमस है वहाँ पे? तो मैंने उनको उनके बारे में बताया कि जो भी मेरे कानपुर में फ़ेमस है। तो उन्होंने बोला सामने से कि कुछ ऐसा बैड थिंग भी है कानपुर में? तो मैंने बोला, हाँ सर, जो भी पान मसाला से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बैड थिंग में है। तो सारे पैनल मेंबर हँसने लगे और तो थोड़ा-सा वहाँ पर एक एक लाइट सा माहौल क्रिएट हो गया था। सो इसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट से एक सेकंड पैनल मेंबर थे। उन्होंने कहा, शालिनी आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है, किस स्ट्रीम से किया है? तो मैंने बोला, सर मैंने बीएससी की हुई है। कहते ओके। तो फिर उन्होंने बोला कि शालिनी आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बैंकिंग में भी इसका यूज़ हो रहा है? मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने बोला कि एक क्राउड फंडिंग नाम का एक टर्म है, आपने इसके बारे में सुना है? सो मैंने इसके बारे में सच में नहीं सुना था। तो मैंने वहाँ पर उनको बोला कि सॉरी सर, मैंने मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। सो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने ही मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ करंट असेट्स? तो मैंने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, बट वो मेरी आंसर से शायद सेटिस्फाई नहीं थे। तो उन्होंने कहा, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करो। तो मैंने कहा, सर मैं मुझे इतना डीपली नॉलेज नहीं है, बट जो एक ओवरव्यू है वो मैं इसका दे देती हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे अच्छे से समझाया इसके बारे में। सो ये करंट असेट्स के बारे में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने ही मुझसे एक और क्वेश्चन किया कि वैसे ये एक टर्म जो है ये कॉमर्स वालों का है, बट उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या आपको बैलेंस शीट्स का थोड़ा बहुत आइडिया है? तो मैंने उनको बताया कि यस सर, थोड़ा सा मुझे इसका आइडिया था, मैं उसको थोड़ा सा पढ़ के गई थी। तो मैंने बताया, कहते हाँ हाँ आप सही बता रही है। सो इन क्वेश्चंस के बाद उन्होंने जो फीमेल पैनल मेंबर थी उनको पास ऑन कर दिया, जिन्होंने मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। उस टाइम पर मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। तो मैंने उनसे डायरेक्टली बोल दिया कि सॉरी मैम, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद उन्होंने मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्होंने अपने राइट साइड पैनल मेंबर को पास ऑन कर दिया, जिन्होंने मुझसे पूछा कि आपने बैंक विज़िट करी है कभी? मैंने कहा यस सर। उन्होंने पूछा किस पर्पज़ से? मैंने कहा डिपॉजिट और विड्रॉल से। कहते हैं आपने एक आरटीजीएस टर्म सुना है? मैंने कहा यस सर। मैंने उनको एक्सप्लेन किया आरटीजीएस। उन्होंने फिर मुझे 2 बार इसमें पूछा कि यही है आरटीजीएस? मैंने कहा यस सर। लाइक वो मुझे डाउट में डालना चाह रहे थे कि मैं अपना आंसर चेंज कर दूं, बट मैंने बोला नो सर, यही है आरटीजीएस जो मैंने एक्सप्लेन किया। कहते ठीक है, सही है। फिर उन्होंने जब अपना ये क्वेश्चन ख़त्म किया, उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा। फिर इसके बाद जो एक्सट्रीम लेफ्ट से सेकंड पैनल मेंबर थे, उन्होंने पूछा कि आप डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट के बारे में जानती हैं? मैंने कहा यस सर। बोलते हैं एक्सप्लेन करिए। तो मैंने जैसे ही डिमांड डिपॉजिट एक्सप्लेन किया, उन्होंने मुझे रोक दिया। कहते हैं इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? तो मैंने बताया कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। बोलते हैं टर्म डिपॉजिट के अंदर? मैंने कहा फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। कहते हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सा अच्छा है? लाइक करंट और सेविंग्स में से कौन सा अच्छा है, और एफडी और आरडी में से बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन अच्छा है? तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि शालिनी आपकी एज 21 है, तो आप तो काफ़ी यंग है, तो आपने बैंकिंग सेक्टर के अलावा और कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं?
मैंने कहा सर मैंने सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के ही दिए हैं और किसी चीज़ के नहीं दिए हैं। तो कहते हैं ऐसा क्यों? तो मैंने कहा सर मेरा इंटरेस्ट ही बैंकिंग सेक्टर में है। तो उन्होंने मुझसे रीज़न पूछा, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। तो जो उनके इमीडिएट लेफ्ट में बैठे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको बैंक में ही जाना है तो आप प्राइवेट बैंक में क्यों नहीं जा रही हैं? सो यहाँ से एक क्वेश्चन रेज़ हुआ कि व्हाई नॉट प्राइवेट बैंक? तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि सर जो प्राइवेट बैंक है उनका इतना एक्सपोज़र नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आजकल तो लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और आपको रूरल एरियाज़ में चाहिए। सो मैंने उनको उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरा पूरा इंटरव्यू जो है वो ख़त्म होता है। सो दिस वॉज़ माई होल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप यू लाइक इट। मैं एक चीज़ और उनसे कहना चाहूँगी जिनका आगे इंटरव्यू है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, एक फ़ीमेल पर्सन थी जिनका इंटरव्यू था, उनके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा एरर था, जिनको इंटरव्यू नहीं देने दिया गया था। वो जबकि एफ़िडेविट लाई हुई थी। सो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बहुत ही ध्यान से आप रखिएगा, उनमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी रिग्रेट ना हो लास्ट मोमेंट पे। सो बस एडवाइस मेरी इतनी ही है आपको कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, जितनी आपको नॉलेज है उतना आपको उनको बताना है। So this was it for today. If you have any query, let me know in the comment section. I will help you out. Please like, subscribe and share this channel and hit the bell icon for more informative videos. All the best everyone. Bye bye and take care.